physics class. So we were doing the topic acceleration and its type. We discussed the uniform acceleration in the previous lecture. Now we are doing second type of acceleration, that is non-uniform acceleration, or you can call it as variable acceleration. You can call it as variable acceleration. We discussed in the previous lecture that what is uniform acceleration. Now it's time for non-uniform acceleration. Okay, this is unequal change in velocity in equal interval of time. Unequal change in velocity in equal interval of time. It means time equal change हो रहा है लेकिन velocity उसमें equal change नहीं हो रही. Velocity will be changed unequally. For example, we are taking here time and there is velocity. Time is in seconds as a unit, velocity is in meter per second. Time is 0, velocity 0. 1 पे 5, 2 पे 12. तो पहले एक सेकंड में 5 चेंज हुई, दूसरे एक सेकंड में 7 चेंज हुई. इंक्रीज भी हो सकते हैं, साथ में डिक्रीज भी हो सकते हैं, दोनों केसेस हैं. दिस विल बिकम्स 27. 4 पे होगी ये 48, 5 पे होगी सपोज करो 70. सो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीज नहीं हो रही है. एक्सेलरेशन तो है बॉडी में, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज हो रही है. या नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल नहीं चेंज हो रही, इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है. दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म acceleration. Clear? So this was the example non-uniform acceleration. And if we want to draw the velocity time graph for non-uniform acceleration, what it will be? This is time and this is velocity. Velocity time graph we are drawing. Velocity is in meter per second, time is in seconds. Time is 0, 1, 2, 3, 4, 5. ओके. सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी का इंटरवल 10 10 का अगर हम ले रहे ठीक रहेगा. 10, 20, 30, 40, 50, 60 and this becomes 70. तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं कि 0 पे 0 है, 1 पे है 5, यहाँ पे 2 पे हो गया 12 थोड़ा यहाँ बनेगा ये, और 3 पे 27 कुछ यहाँ बनेगा. 4 पे हो गया ये 48 बनेगा यहाँ पे. ओके. और 5 पे हो गया 70 यहाँ पे. सो वी विल जॉइन द पॉइंट्स. ऑन जॉइनिंग द पॉइंट्स वी विल गेट अ कर्व लाइक दिस. स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी अब, वी विल गेट अ कर्व. कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, चेंज हो रही है वेलोसिटी, बट इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. अगर इसका अपोजिट एंगल हम ले लें, ये एग्जांपल ले लें, 0 पे मान लो 70 है, 48 है, 27 है, यहाँ पे 12 है, 5 है, और फिर हो गई 0 या कुछ भी होगी. मान लो 0 तक हम इसको 5 तक खत्म कर देते हैं. 5 है तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे? अगर ग्राफ ऊपर की तरफ कट आ रहा है तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ कट आएगा. 0 पे 70, 0 पे 70, 1 पे 48, 1 पे 48. ओके. 2 पे 27, 2 पे 27 यहाँ बनेगा कुछ 27 ये. 3 पे 12 आ जाएगा कुछ यहाँ. 4 पे 5 कुछ यहाँ आ जाएगा. सो वी विल जॉइन एंड वी विल गेट अ कर्व लाइक दिस. इस तरह का अगर कर्व आ जाए तो इट मींस दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन का मतलब इतना होता है वेलोसिटी का चेंज होना. अब वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इंक्रीजिंग का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, अगर ऊपर जा रहा होता है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. दिस इज द ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. So there can be two graph, would have a graph in non-uniform acceleration with increasing acceleration or with
decreasing acceleration. Okay, so moving like this, we are doing now third type of acceleration, that is average acceleration. So now third type of acceleration is average acceleration. What is average acceleration? That is total change in velocity by total time taken. टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन. अभी हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था, तो फार्मूला इसका जनरली वही रह जाता है, दैट इज dv by dt, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम. ओके, एग्जांपल था, टाइम था सेकंड्स में और वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड में. टाइम 0 पे, वेलोसिटी 0, 1 पे 5, 2 पे 12, 3 पे 27, 4 पे 48 और 5 पे 70. ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. But what is the total change in velocity? What is total change in velocity? 0 थी और 70 होगी. What is total change in velocity? That is 70. Final minus initial. And what is the total time taken? That is 5 seconds. Okay. So 5 ones are 5, 2, 5 4. It will become 14 meter per second square. It will become 14 meter per second square is the average acceleration for the whole journey of the body. So this is the average acceleration for the whole journey of the body. That is 14 meter per second square. So what was the method of average acceleration? Total change in velocity by total time interval. Okay. If we are taking the whole time interval, that is 0 to 5, the change in velocity will be from 0 to 70. And if we are taking the time from 0 to 4, we will take it as 48 minus 0, 48 by 4. Okay, that will be average acceleration for 0 to 4 seconds. Okay, this was the third type of acceleration, that is called average acceleration. And one important point, if motion is uniform accelerated, if motion is uniform accelerated, then average acceleration is equal to uniform acceleration. तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वही एवरेज एक्सेलरेशन है. बट अगर बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ऐसा नहीं होगा. एवरेज एक्सेलरेशन अलग होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलग होगी. अब सपोज करो कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं. 40 स्टूडेंट्स का अगर वेट सभी का बराबर है, दैट इज 40 kg. ओके, मास 40 kg है सभी का, तो एवरेज क्या आएगा? एवरेज में 40 आएगा. तो सभी का मास 70 और डिवाइड बाय 40. तो यूनिफॉर्म अगर मास सभी का एक जैसा था तो आंसर वही आएगा जो सभी का है. अगर अलग अलग होता तो आंसर कुछ अलग आता. तो वही चीज अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब बॉडी एक एक्सेलरेशन चल रही है, तो जो इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वही उसकी एवरेज एक्सेलरेशन है. बट अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एवरेज एक्सेलरेशन और जो उसकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो अलग अलग आएगी. Okay, so this was the third type of acceleration. Fourth type of acceleration is instantaneous acceleration. Instantaneous. Okay, instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration means acceleration of body at a particular time interval. एक बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल हो, मतलब टाइम इंटरवल ऑफ 0.1 सेकंड्स. टाइम इंटरवल को समझते हो? 0.1 सेकंड टाइम इंटरवल का मतलब दो टाइम ऐसे हैं जिनके बीच का गैप डिफरेंस 0.1 है. तो इतना कम टाइम इंटरवल में जो बॉडी की एक्सेलरेशन होगी किसी टाइम पे, जो एक्सेलरेशन पर्टिकुलर सेकंड में, मान लो 2 सेकंड है, सेकंड है, तो सेकंड सेकंड में कितनी एक्सेलरेशन है, वो उसकी जो एक्सेलरेशन आएगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो this was all about the acceleration topic. In the previous lecture we discussed uniform acceleration, and in this lecture we discussed non-uniform acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration. Now from velocity time graph we can calculate the two terms. Okay,
from velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपने ड्रॉ किया हुआ है तो उससे आप दो टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो। एक मैं पहले बता चुका हूँ एक्सेलरेशन, दैट इज स्लोप ऑफ vt ग्राफ। vt ग्राफ मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज कैलकुलेटेड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड अगेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दैट इज गिवन बाय एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो आपको अंडर एरिया दिया हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एरिया कैलकुलेट करो, दैट विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, velocity is in meter per second, time is in seconds. This was the velocity time graph. From this graph we can calculate the acceleration. If you want to calculate acceleration and draw perpendicular at a particular time interval, we will get a triangle perpendicular by base. Perpendicular column 20 है, ये 5 है, it will be 20 by 5, that is 4 meter per second square. That will be acceleration of the body from the velocity time graph. Okay, so this was the first, and second, if you want to calculate the displacement, that is calculated by area under velocity time graph. Area under velocity time graph gives us the displacement. तो जो ग्राफ है ना उसके नीचे का एरिया, एरिया यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल बनती है तो ट्रायंगल का है, तो इस केस में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, area of right angle triangle is told us about the displacement of the body in the given time. Okay, so from the velocity time graph we can calculate two terms, that first is acceleration of the body and second is displacement traveled by the body. First is given by slope and second is given by area under velocity time graph. So it's time for do the numerical based on the today's topic, that is velocity time graph for acceleration. Okay, so here is a graph given. This is representing the velocity axis and this is the time axis. Graph is given, that is O2 A, A2 C, D. ये graph given है, but we have to do calculate distance and displacement in 50 seconds. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, हमने पढ़ा है पीछे, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। फर्स्ट दोनों को निकालने का तरीका क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर आपने निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज टोटल एरिया अंडर ग्राफ। जो ग्राफ का टोटल एरिया होगा दैट विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ क्या क्या शेप बन रही है, 0 से 50 सेकंड तक निकालना। तो 0 से 50 में जो जो शेप्स बन रही है, पहले एक ट्रायंगल बन रही है OAB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एक और ट्रायंगल बन रही है आगे 20 से आगे ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस इसके बाद एक और ट्रायंगल है दैट इज CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED प्लस उसके बाद ये बन रहा है स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल जो मर्जी ले लो, फार्मूला सेम ही रहता है, साइड टू साइड लगा तो चले, लेंथ टू ब्रेथ लगा तो आंसर वही है। ओके, so it will be area of square, नेम क्या है EFGH। तो सभी का एरिया कैलकुलेट कर लो। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है इसका, बेस हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस है इस ट्रायंगल का OB दैट इज 20 इनटू हाइट है 20 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का हाफ इनटू बेस इसका है 10, ये रहा 20 से 30 और परपेंडिकुलर इसका भी 20 है, 2 5 प्लस
area of triangle this, that is half into base, base is also 10 into height, height is that is 0 से ये -20 तक है। डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आपको पॉजिटिव वाली लेंथ पोजीशन निकालनी है, दैट इज 20 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ भी 10 है और ब्रेथ भी इसकी 10 ही है, तो 10 into 10, so it will be 200 plus 100 plus 100 plus 100, so it will become 500 meter. So distance covered by the body in 50 seconds is 500 meter. Now we want to calculate the displacement in 50 seconds. If we want to calculate displacement in 50 seconds, what will be the displacement in 50 seconds? Displacement can be positive and negative. जो ग्राफ से ऊपर एरियाज होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो ग्राफ से नीचे एरिया होंगे वो नेगेटिव होंगे। मेथड वही है एरिया के ग्राफ। तो पहले ट्रायंगल है, ट्रायंगल ग्राफ से ऊपर है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है 200, इसका 100, इसका भी 100 और इसका भी 100, उसने तो हमने निकाल लिया पहले। अब जो ग्राफ से नीचे उसका नेगेटिव आएगा, बाकी सभी का पॉजिटिव आएगा। जो ऊपर होता है ग्राफ से पॉजिटिव, जो ग्राफ से नीचे होता है डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव होती है। सो इट विल बी 200 पॉजिटिव आएगा प्लस 100 भी पॉजिटिव आएगा, माइनस 100 आएगा। जो थर्ड वाला ट्रायंगल है इसका एरिया नेगेटिव, प्लस स्क्वायर है ऊपर है 100, so it will be cancelled, so it will be 300 meter. Displacement will be 300 meter, but distance will be 500 meter. Displacement कैलकुलेट करने के लिए विद साइन आपने देखना, एरिया जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव, जो एरिया नीचे होगा नेगेटिव। डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे एरिया ऊपर है चाहे एरिया नीचे है, वो आंसर वो पॉजिटिव ही रहेगा। So this is the method to solve the numerical based on velocity time graph. Okay, so I hope you all understood the today's topic. So thanks and have a nice day.